welcome to my YouTube channel. Myself your host Harshita and you are watching my video. तो आज के इस वीडियो में मैं कोई हेल्थ से रिलेटेड टिप्स नहीं देने जा रही हूँ। हाँ, हेल्थ से रिलेटेड टिप्स ही समझो, मेंटल टिप्स, मोटिवेशन टिप्स, ताकि जितने भी गुड वाइब्स हैं वो आपकी ओर आए। हम लोग जानते हैं इस सिचुएशन में, इस कोविड का सिचुएशन में हैंडल करना या खुश रहना, खासकर मेंटली खुश रहना कितना मुश्किल है। हेल्थ के साथ साथ हमें अपना मेंटल हेल्थ का के तरफ भी बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग हमारा ठीक नहीं रहे तो हमारा शरीर भी कभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि हमारे दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने माइंड को भी ठीक रखें। हम समझ रहे हैं आसपास एम्बुलेंस गुजरते हैं तो कितना ख़राब लगता है कि पता नहीं किसके साथ क्या मुश्किल हो गया हो। हमारे अपने जब बाहर रहते हैं या हमारे अपनों का जब तबीयत ख़राब हो जाता है, हमारे फ्रेंड्स का, फैमिली का, पड़ोसियों का, तो हमें कितनी वरी हो जाती है कि कहीं ये इन्फेक्शन बच्चों को ना हो जाए, बूढ़े बुजुर्गों का ना हो जाए, या कहीं इनसे किसी को कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। लेकिन दिमाग शांत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग अगर हम लोग शांत नहीं रहेंगे तो हम लोग कुछ काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि सब कोई ठीक हो जाए और आप भी ठीक हो। फ्रेंड्स, एक और बात आ जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज से 1 साल पहले ही ऐसी सिचुएशन था और ऐसे ही लॉकडाउन था और अभी भी ऐसे ही है। तो ये हुआ किस वजह से? किसी को ब्लेम देने से नहीं होगा, एक्चुअल में तो ये हम लोगों के वजह से ही हुआ, हमारे लापरवाही की वजह से हुआ। आप अगर मेरा व्लॉग देखें तो मैंने अपने व्लॉग वाले वीडियो में बताया था कि दिवाली में हो या छठ में हो, बहुतों ने मास्क नहीं पहना है। फ्रेंड्स, मास्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कम से कम इस सिचुएशन में तो आपको मास्क पहनना चाहिए। अभी आप अपने प्रोटेक्शन के लिए स्प्रे का यूज़ करें, सैनिटाइज़र वाला जो स्प्रे है, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और जितना हो सके फ्रेंड्स घर पे रहें। बहुत कोई बोलते हैं हम बोर हो जाते हैं, बाहर जाना है। फ्रेंड्स, अभी बोर होने का सिचुएशन नहीं है। हम लोग अगर आपस में ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे अपने देश के प्रति तो कैसे होगा? अभी देखा जा रहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। किन लोगों के वजह से हो रहा है? हम लोगों के वजह से ही हो रहा है। कोई आउटर आदमी ऐसा नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है हम लोग भी कर रहा है। और अगर आप इस वजह से बाहर जा रहे हैं कि हम लोग बोर हो जाएं, तो सीरियसली शेम ऑन यू। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाई हूँ जो इस सिचुएशन में थोड़ा टूट गया है, और उन लोगों के लिए भी बनाई हूँ कि लॉकडाउन को अलग तरीके से ले रहे हैं। अलग तरीके से इन द सेंस कि जो कह रहे हैं कि हम बोर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, और लॉकडाउन के बहाने अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे से बहुत लोग एक अजीब सा सवाल पूछते हैं कि लॉकडाउन में अपना समय कैसे काटते हो? उनका सवाल से मुझे काफ़ी हंसी आता है और काफ़ी अजीब भी लगता है। मैं उन्हें सिंपल से यही रिप्लाई देती हूँ कि मैं इतने सालों से जो करते आ रही हूँ अभी भी कर रही हूँ, चाहे लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, मेरा काम नहीं रुका है। भले ही बाहर जाना बंद हो गया है, लेकिन काम करने वाला अपना काम कर ही लेता है। क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही है। हाँ, मैं समझ रही हूँ ऑफलाइन क्लासेस जितनी अच्छे से हो पाती है, शायद ऑनलाइन उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है, लेकिन लोग तो अपना बेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। और जितनी है हमारी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं हमारे पास अवेलेबल है। मुझे नहीं लगता इतनी भी ज़्यादा कुछ अफसोस दिखानी चाहिए कि हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अफसोस उस वजह से दिखानी चाहिए कि लोग मर रहे हैं, लोगों का तकलीफ़ हो रहा है। समझे? फ्रेंड्स, समय का मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि टाइम का हमेशा यूटिलाइज करना चाहिए। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमें इतना समय मिल गया, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया स्टडीज़ करने का, या एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अपने लाइफ पे फोकस करने का, और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। फ्रेंड्स, फैमिली का इम्पोर्टेंट बिल्कुल समझना चाहिए। मैं आप लोगों को मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाले वीडियो में भी बताई थी कि जो आजकल के जनरेशन है वो क्या करते हैं, फेस्टिवल में या कहीं भी घूमने जाना हो अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं। हाँ, फ्रेंड्स के साथ जाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने फैमिली के साथ ना जाए। आपके फैमिली को भी अच्छा लगेगा। क्यों? फैमिली फ्रेंड्स से बढ़कर नहीं है।
ऑफकोर्स है, मम्मी पापा भाई बहन या जो भी है, आप उन लोगों के साथ भी घूमने जाए, उन लोगों के साथ भी बातें करें। मैं किसी से भी पूछती हूँ, नहीं फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या तो अकेले जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया है फैमिली ने? क्या आपको फैमिली के साथ जाने में इंसल्टेड फील होता है? सॉरी टू से, लेकिन ये जो सिचुएशन है आप अपने परिवार के साथ बिताइए। परिवार इतने अनमोल होते हैं कि मैं आपको कह के नहीं बता सकती। सच में अगर आप इस वक्त बोर हो रहे हैं या सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बोर होने वाली कोई बात ही नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कीजिए, आप तैयारी कर रहे हैं, आप और अच्छे से तैयारी करें। आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, गाना गाते हैं गाना गाइए, थोड़ा अपना बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, मम्मी का खाना बनाने में हाथ बटाएं, दादा दादी से बैठ के बात करें, बच्चों को या छोटे भाई बहनों को पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगाएं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, सच बताइए तो। फ्रेंड्स, सक्सेस बस मेहनत करने से नहीं होता है, दुआ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे? तो आप इस सिचुएशन को समझने का कोशिश कीजिए और इस तरीके से किसी भी चीज़ को मजाक में मत उड़ाइए। समय जो है बहुत अनमोल होता है, समय भी अनमोल होता है, लोग भी अनमोल होते हैं। तो आप इस सिचुएशन को समझने का कोशिश कीजिए। इंस्टाग्राम में बहुतों ने मैसेज किया कि दीदी या हर्षिता आप इतने खुश कैसे रहते हैं, आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम छोटा हो या बड़ा हो, जिसके साथ प्रॉब्लम होता है ना, उसके लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल, आप एक चावल का दाना ले रहे हैं, अपने हाथों से उठा रहे हैं, वो आपके लिए कितना आसान है। लेकिन आप अगर एक छोटी सी चिड़िया को बोलिएगा एक चावल का दाना के लिए, चावल का दाना सेम है लेकिन उसके लिए वो मुश्किल है, उसके हिसाब से वो मुश्किल है। इसी तरह से अगर कोई इंसान किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, हो सकता है आपके लिए वो प्रॉब्लम आसान हो लेकिन उसके लिए वो प्रॉब्लम मुश्किल है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि टेंशन मेरे लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे लाइफ में नहीं है, या मैं बहुत हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। लेकिन मैं अपने आप को हैप्पी करती हूँ क्योंकि मैं अपने आसपास के लोगों को हैप्पी करती हूँ, मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ, इसीलिए मैं हैप्पी रहती हूँ। मैं अपना सारा दिन अपने काम, अपने स्टडीज़, अपने यूट्यूब, अपने परिवार और अपने आप को समय देती हूँ, ना ही इधर उधर की बातें सोच करके या इधर उधर के लोगों को चुगलियाँ करके या इसकी कंप्लेन करके उसकी कंप्लेन करके अपनी समय बर्बाद करती हूँ। फ्रेंड्स, आप जितना अपने आप को कोसोगे, आप जितना दूसरे को कोसोगे, आप दिन ब दिन उतने ही नेगेटिव होते जाओगे। हर चीज़ में बुराइयाँ निकालना बंद करो। सब चीज़ अच्छा है, सब चीज़ बुरा भी है। कुछ चीज़ें बहुत बुरी नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो बहुत बुरी होती है और ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो बहुत परफेक्ट हो। सब चीज़ अपने अकॉर्डिंग सही है, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। अगर कोई लोग नेगेटिव वाइब्स फैलाते हैं या नेगेटिव बातें करते रहते हैं दिन भर कि अरे मेरा तो ज़िंदगी ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, जबकि उनके पास सब कुछ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रोटी भी है, छत भी है, लेकिन देखने को परिवार नहीं है। आपको तो सब कुछ मिला हुआ है। जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के कोसते रहते हैं, ये लेकर के वो लेकर के उन तरह के लोगों से दूर रहें। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है लेकिन वो लोग आलसीपन के वजह से एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, ये होगा तब मैं ये करूँगी, वो नहीं है, वो होगा तब मैं ये करूँगी। इस तरह के लोगों को जितना हो सकेगा समझाइए और नहीं समझा सकते हैं तो इन लोगों से दूर रहें। मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं आप देख सकते हैं कि मैं अपने हाथ पे कैमरा पकड़ के शूटिंग कर रही हूँ। मेरा जो कैमरा था सोनी का वो भी ख़राब हो चुका क्योंकि वो बहुत पुराना था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या मैं वीडियो बनाने रोक रही हूँ कि नहीं मेरे पास अच्छा कैमरा आएगा तभी मैं वीडियो बनाऊँगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। तो आपके पास जितना साधन है, अगर आपको करने की चाह है तो आप कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि सेल्फ लव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को प्यार कीजिए, अपना स्किन का ख्याल रखिए, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। अपने आप को ध्यान देना, अपने आप को प्यार करना कि नहीं, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं जो भी हूँ अच्छा हूँ। हाँ, सबसे खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी हूँ, मेरा बाल अच्छा है, मेरा स्किन अच्छा है, चाहे मेरा कोई भी कलर हो, मैं जितना भी मेरे एग्ज़ाम में जितने भी नंबर आते हो, एवरेज आते हो, लेकिन मैं खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, ये भावना अपने में रखें। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने हो सके अच्छे काम कीजिए। फ्रेंड्स, कर्म जो है ना, वो भी सक्सेस के राह पे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम हिस्सा निभाता है। अगर आप किसी के भी सामने माथा टेकते हैं, चाहे वो भगवान हो या कोई और रिलीजन का हो, सब में यही लिखा है कि जितना कर्म करोगे उस तरह का फल मिलेगा। कुरान में भी लिखा है, कर्म खुदा तो रहमत खुदा। इसका मतलब यही है, आप जैसे कर्म करोगे आपको फल मिलेगा। फ्रेंड्स, पिछले लॉकडाउन से लेकर के अब इस लॉकडाउन तक मैं कंटिन्यू हर संडे ज़रूरतमंदों को खाना खिला रही हूँ। तो ये गुड वाइब्स है ना, ये मुझ पे लग रही है, इसीलिए मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ सक्सेसफुल है और आगे भी होगी। जैसे अच्छा अच्छा कर्म करोगे, भगवान आपको वैसे ही फल देगा। फ्रेंड्स, इसी वाणी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।